लाख जो भोले नंदी के असवार कैलाश के निवासी। परमेश्वर की पावन कृपा से श्री नर्मदेश्वर महादेव धाम आश्रम बाड़ा टांडा के अंतर्गत में अखिल विश्व शिव शक्ति भक्त परिवार के जितने भी सदस्य है, शिष्य है, भक्त है, माताएं हैं, हम हृदय से शरद पूर्णिमा और अनुष्ठान और रामेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण होने पर हम सभी का, संत महात्माओं का, भक्तों का, माता बहनों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का। ये जो बेला है, ये सत्संग जो जीवन में हमारा आया है, तो ये समझना चाहिए कि हमारी आत्मा आज अमर हो गई। ऐसा भाव रखो कि आज हमारी आत्मा अमर हो गई है। जो भी इस परिसर में आए हैं, इस आश्रम में आए हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं राधा कृष्ण भगवान यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं, उनकी हाजिरी लग गई है। तो हमारे कृपा पात्र शिष्य गणेश महाराज जी का 1.25 महीने का जो अनुष्ठान हुआ, जिसमें 5 लाख शिव भगवान के ओम नमः शिवाय का जप किए, अखंड उपास रखे और मौन व्रत रख के जो यहाँ पे अनुष्ठान किए, इसके लिए हम भगवान से, हमारे गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसके जीवन में और भक्ति बढ़े और आप लोग ताली बजा के इसका स्वागत करें। उसके साथ में हमारे कृपा पात्र है करण महाराज है, उनका भी चतुर्मास का अखंड उपास चालू है। उनका समापन शायद देव उठने 11 के में समय रहेगा, वो तो आप लोगों को सबको ज्ञात कराया जाएगा। इसलिए वो चतुर्मास रखे हैं और हमारे पास में है और आगे चल के आप सभी को सहयोग करेंगे, हम ऐसी कामना रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बहुत भक्ति बढ़े, भावना बढ़े और भगवत के साक्षात्कार हो। इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत करें। और हमारे गुरु भाई के रूप में जो 1993 से जुड़े हैं, जो ज़्यादा दिखते नहीं है, ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन पीछ छोड़ते नहीं है, आश्रम को लेके चल रहे हैं, ऐसे हमारे गुरु भाई जनकपुरी महाराज जी का जोरदार ताली बजा के उसका स्वागत करें। हमारे गुरु भाई के रूप में आनंदपुरी महाराज जी का भी जोरदार ताली बजा के उसका भी स्वागत करें। और हमारे शिष्य के रूप में नितिन महाराज, राम भरोसे महाराज और चंदन महाराज, तीनों का जोरदार ताली बजा के उन लोग का भी स्वागत करें। और जहाँ पे सावेर के अंदर, सिरपुर तालुका, जिला धुले, महाराष्ट्र के अंदर जो राधा कृष्ण भगवान का जो मंदिर बन रहा है, जो मार्बल का है, और उस भूमि दान देने वाले हमारे पदम सिंह जादव के ही हमारे दरबार भाई यहाँ पधारे हैं, तो उन्होंने 1 एकड़ भूमि दान दिए हैं राधा कृष्ण के मंदिर के लिए, जो मार्बल का बनने वाला है, जिसकी लागत 2 करोड़ 1 लाख रुपए लगने वाली है। तो हमारे पदम भाई और उनके भाई दरबार भाई और उसके जो भी साथी आए हैं, सभी के लिए ताली बजा के उन लोग का स्वागत करें। और सावेर से हमारे नाना महाराज करके आए हुए हैं, हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज पहली बार आए हैं वो, और हमको जो संगीत का यहाँ पे साथ दे रहे हैं, ऐसे लोखंडिया के भी है और काला पाट का ढोलक, काला पाट का, हाँ, लाल मार्टिन गोर माटी बराबर अच्छा। तो हमारे लाल माटी से
राधे श्याम जो है, पेज के ऊपर हमारे सचिन है, पलखान राधे श्याम सभी आपके परिचित है। ये लोग संगीत का साथ देते हैं, इसके लिए ऐसा ताली बजाओ कि और बढ़ के साथ दे। और यहाँ पे साउंड सिस्टम हमारे 2011 के अंदर आए थे, राज साउंड जो बुरहानपुर से है, जो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि आज दिन भर से हमारा कार्यक्रम चालू ही है और हम 9 दिन की यात्रा करके आए हैं ना। उसको एसी में सब हमारा गला वाला सो सब जाम है, लेकिन आप लोगों का प्यार है तो हम बैठ के प्यार के साथ में बोल रहे हैं। ऐसे राज साउंड वाले के लिए जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। और अभी कैमरा का जो हमको यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, कमल सिंह सांडस कला के जो राठौड़, उनके सुपुत्र संजय, ये कैमरा सिस्टम का जो हमको सहयोग दे रहे हैं। और ये यूट्यूब के ऊपर इसका लाइव कार्यक्रम जब भी देखना हो तो देख सकते हैं, ऐसा हमको सूचना मिली है। किशोर भाई दत्ता जी के तरफ से, प्रकाश इत्यादि जो भी रहेंगे सभी गुरु भाई इसमें जुड़ना है, जितने भी शिष्य जुड़ना है, और जो भी इसमें जुड़ जाए, ये कर रहा वो कर रहा, हमको सबको छोड़ के एक भगवान का कार्य करना है, ऐसा भाव रखना है हमको। जो करेगा वो पाएगा, ऐसी भावना रख के ये कमल भाई का भी, उसके संजय का भी जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। और हम सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोधि जुग पानी। आपको हम राम और सीता समझ के आप सभी भाई बहनों का हम हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, वाह बहुत सुंदर। हरे हरे, हरे कृष्णा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे।
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम दोनों हाथ ऊपर करके जाओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे विष्णु नारद मुनि जी से जप के लिए भगवान सदा शिव जी का नाम का जप करते हैं। तो हम इतना कहने चाह रहे हैं आप लोगों से कि ये जप ईश्वर का हो रहा है, भगवान शिव जी का हो रहा है, लेकिन हमारे आत्मा का जो महल है, मन का जो महल है, वो धुल जाता है। तो प्रभु का नाम की जप की महिमा है ये, तो ये सहज में प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर नाम का जप हमारे शिष्य ने, गणेश महाराज जी ने 5 लाख नाम का जप किया, लेकिन उसके साथ में तप भी तो किया। तो रामायण में एक चौपाई आती है, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगतवाता। ये संसार एक तप के ऊपर चल रहा है। सूर्य नारायण निकल जाता है और अस्त हो जाता है, इतना ही नहीं है, ये तप के आधार के ऊपर है। ये सृष्टि जितनी भी है, ये तप के बल पे चल रही है। तो ये तप आधार सब सृष्टि भवानी, करिए जाए तप अस जिए जाने। कि ये तप के आधार के ऊपर ये सृष्टि है, हमको तप करना ही चाहिए। तब मन वचन कर्म तीनों से तप होता है। हम मौन रखते, ये व्रत है, ये भी एक तप है। हम उपासना रखते हैं, ये भी एक तप है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये भी एक तप है। और माला गले में डाल लिए तो ये भी एक तप है। लेकिन माला तो डल गया, लेकिन नियम का पालन अगर नहीं किए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, तो ये माला डालने का आपको फल नहीं मिलेगा। तो हम कई लोगों का ऐसा हमारे पास में मैसेज आता है कि बापूजी हम भक्ति तो बहुत कर रहे, लेकिन हमारा फायदा नहीं हो रहा है।
तो फायदा क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक कारण है, क्योंकि हमारा ध्यान न रहने से उसका फायदा नहीं होता होगा। तो एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को बताएंगे। अमेरिका की बात है, कुछ बच्चे वहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, लेकिन उनको किराए का जो मकान मिला था वो एक बिल्डिंग थी, वो 70 ताल वाली थी। कितने ताल की? 70 ताल। समझ में आ रहा ना? तो 70वें ताल के ऊपर उनको कमरा मिला था, लेकिन रविवार का दिन वो छुट्टी पे चले जाते हैं घूमने के लिए। जब वो घूमने के लिए जब जा रहे थे तो वो लेफ्ट के ऊपर से उतर गए नीचे, गाड़ी में बैठे सैर करने के लिए निकल गए। लेकिन जब वो 4-5 बजे के टाइम में जब वापस आते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ था कि अभी पावर नहीं है, आपको जीना से चढ़ के जाना होगा ऊपर। आप बताइए कि 70 ताल वाले बिल्डिंग पे यहाँ पे 3 ताल के ऊपर चढ़े नहीं जाता हमारे पदम भाई से। 5 ताल की बिल्डिंग तो पूरे 85 में नहीं मिलेगी, ऐसा लगता है हमको, क्योंकि बहुत कठिन मामला है। क्योंकि 85 के अंदर मुझे 5 ताल शायद ही मिले, और होगा तो हमको कल आके बता देने का। बुरहानपुर की बात नहीं करेंगे, बुरहानपुर में तो सब मिलेगा। तो वो जब बोर्ड को पढ़ते हैं तो उन लोगों को एक टेंशन हो गया कि अपन ऊपर कैसे चढ़ेंगे। तो वो आपस में विचार करते हैं कि आप एक काम करो, आपने को चढ़ना तो है, लेकिन आपको कुछ सुनाना पड़ेगा। दृष्टांत कुछ भी सुनाने का। पहले नंबर वाला सुनाएगा, थोड़ी दूर चढ़ेंगे अपन 4-5 ताल, फिर दूसरे का नंबर आएगा, फिर वो सुनाएगा, तीसरे का नंबर आएगा, वो सुनाएगा, और छठवें का नंबर आएगा, फिर वो सुनाएगा। तो अपना टाइम पास भी हो जाएगा, कोई कहानी की चर्चा भी हो जाएगी। तो बोले ठीक है। उन्होंने निश्चय करके नंबर 1 वाले का बोलना शुरू हुआ। बोलते जाते हंसी मजाक की बातें इत्यादि करते हुए ऊपर चढ़े। दूसरे नंबर वाले का नंबर आया, वो भी बिताता है जो भी दृष्टांत। ऐसे करते हुए 5 लोगों का दृष्टांत सुनने में आ गया। लेकिन जैसा 5वें चढ़ गए थे तो वहाँ पे कमरा आ गया सामने, लेकिन 6वां वाला रह गया था। बोले भाई चलो कमरा आ गया है, 6वां वाले का कोई काम भी नहीं, लेकिन वो लोग जिद करने लग गए। नहीं, कमरा तो सामने आ गया है, लेकिन आपका बाकी, आपको तो कुछ न कुछ सुनाना ही पड़ेगा। तो बोले अरे अपन किसके लिए दृष्टांत चालू था? कि यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब हम कमरा आ गया तो अभी नहीं भी सुना तो भी चलेगा। नहीं, आपको तो सुनाना ही पड़ेगा। और वो बैठ जाते हैं। कमरा बाद में खोलेंगे, पहले आप सुनाइए। तो बोले सुनाना ही पड़ेगा। बोले हाँ। बोले सुनाइए। हम जब सुना तो आपने सुनाओगे। बोले ठीक है, आप सुनिए। बोले मेरी बात इतनी है, अब ध्यान से सुनने का। बोले आप लोग सुनाए उसको तो हम सुनाइए, लेकिन हम सुना रहे वो भी सुनिए। आप मानते नहीं हो तो सुन लो। मेरी कहानी इतनी सी है कि कमरे की चाबी गाड़ी में रह गई है। आप बताओ, जितनी भी कहानी, जितनी भी कथा, जितना भी, आप क्या हाल होगा नीचे उतरने वाले का। तो बोले भैया कम से कम चाबी तो लेके आता। तो फिर आप काहे को बोले कि सुनाओ। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि समय कितना वेस्ट चला गया। तो हम गुरु बनाओ या माला लो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चाबी तो नहीं छूट गई, हम के चूक तो नहीं रहे हैं। एकांत में बैठ कर थोड़ा सा ध्यान करने का, क्योंकि चुकले वर्म फेरा पड़े। हाँ, वर्म चुक जाते हैं, परेशानी आती है। ये जितने भी कथाएं हैं, वेद पुराण शास्त्रों की, सत्संग की, ये केवल टाइम पास करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन जब यमराज के पास में जाओगे वो पूछेगा आपका सदगुरु कौन है, तो चाबी गाड़ी में रह गई। तो आप गाड़ी में से चाबी लाओगे तभी वो कमरा खुलेगा तब तो हम अंदर जाएंगे। तो
कमरा क्या है? भगवान के जो वैकुंठ धाम है वही कमरा है। और सदगुरु क्या है? चाबी है। अगर सदगुरु मिल जाएगा तो आपका 10वां दरवाजा खुल जाएगा, वैकुंठ का धाम खुल जाएगा। तो इसलिए आप लोग आए हो, लेकिन चुकना नहीं। तो भगवान के शिव जी की कृपा से तब से ये सारा संसार चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक विचार कर, इसीलिए अपन बैठे हैं कि हमको भगवत की प्राप्ति हो। तो यहाँ चौपाई आती है कि जो निराकार स्वरूप भगवान का जो दिख रहा है, तो उसमें एक चौपाई तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करें विधि नाना। जो ईश्वर क्या है? निराकार शक्ति है, जो साकार रूप में प्रकट होती है, लेकिन हमारे तप से, हमारे भावना से, हमारी भक्ति से। तो ये आज का दिन हमको भगवान के नाम का, नामामृत का भी आनंद लेना है समय के आधार पर। तो आज शरद पूर्णिमा है, रास लीला भी होगी और ज़्यादा समय नहीं है, कम समय है। भजन के साथ साथ में आज भोजन भी है। तो शरद पूर्णिमा के दिन, ये शरद पूर्णिमा हम थोड़ा शॉर्ट में इधर पीछे आएंगे थोड़ा सा। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा का अर्थ क्या है? तो शरद पूर्णिमा सागर मंथन हुआ था, उसमें अमृत भी निकले, ऐसे 14 रत्न निकले हैं, उसमें अमृत भी एक निकला है। धन्वंतरी अमृत का कलश लेके बाहर आते समुद्र में से। वो कथा हम ना सुनाते हुए क्या कर रहा है? हाँ चलो ठीक, ऐसा शांति से जरा। तो शरद पूर्णिमा जो है, तो धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे और देव और दानव दोनों मंथन किए थे। देखो अच्छाई और बुराई का प्रसंग आज चला था, तो ये दोनों मिलकर ही सागर मंथन होता है, उसमें से अमृत का कलश लेके धन्वंतरी आते हैं। लेकिन देवी देवता और दानव में झगड़ा हो जाता है। सभी को आपको एक कथा मालूम है। तो भगवान मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दानव को शराब पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? किसको पिलाते भगवान? शराब किसको पिलाते हैं? कि मानव को? हाँ, दानव। दानव उसको कहते हैं जिसका नेचर ठीक ना हो, उसको दानव कहा गया है। तो देखो आप, भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत और दानव को शराब। लेकिन एक राहु नाम का जो राक्षस था, वो भगवान की लीला को समझ गया। हम भगवान की लीला को कब समझते हैं? जब हमारे सात्विकता आ जाती है, हमारा मन निर्मल होता है, तब भगवान की लीला को समझ पाते हैं। मन मैला रहेगा तो हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम जी कहते, निर्मल मन वाला मुझको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो भगवान ने वो कलश अमृत पिला रहे थे कि राहु नाम का जो राक्षस, वो भगवान की लीला को समझ गया और वो देवता का रूप लेके देवताओं के पंगत में बैठ जाता है। अब भगवान अमृत पिलाते चले आ रहे हैं और चंद्र वो सूर्य के बीच में कौन बैठ जाता है? राहु। रूप बदलकर देवता का रूप लेके अब भगवान पिलाते पिलाते आके यहाँ पे सूर्य को पिलाता है और बाद में राहु का नंबर आ गया। राहु को पिलाते ही यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य दोनों भगवान को देखने लग गए और थोड़ा सा इशारा किए कि ये ठीक नहीं है, और भगवान तुरंत वो इशारे को समझ गए। इसको कहा गया चुगली लगाना। सीधी सी बात है, किसी की चुगली लगा दो, किसी का भलाई हो रही है और उसमें चुगली लगा देते हैं। भगवान को इशारा कर दे कि ये दानव है, ये देवता नहीं है, और भगवान तुरंत अपना चक्र लेकर और राहु का गला काट देता है। जैसे कटते से ही अब वो अमृत तो उसके पेट में चला ही गया था। अब जो अमृत पिलेगा वो मरेगा क्या? तो
और दूसरा चक्र छोड़ ही रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई, हे भगवान इसका जितना टुकड़ा करोगे उतने राक्षस ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, अभी मरने वाला नहीं है। तो भगवान ने कृपा करके, पहले 7 ग्रह थे, कितने ग्रह थे? 7 ग्रह पता है आप लोगों को कौन से ग्रह है? 7 ग्रह, 7 ग्रह, हाँ, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार सबसे श्रेष्ठ है हमारे क्षेत्र में। हाँ, बुधवार के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो शीश है उसको राहु बनाया गया, राहु थे, और लेकिन उसका धड़ जो था उसको केतु का नाम दिया गया, राहु केतु, और उसको देव का रूप लिया। तो हम इतना ही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी भगवत कार्य हो। आपका नेचर कैसा है, किस प्रकार से है, लेकिन भगवान की लीला अगर समझते होगे, आप खाते पीते आप क्या कर रहे हैं, हम कभी ज़्यादा बोलते नहीं इस बारे में, लेकिन हमारी भावना क्या होना चाहिए, भगवत लीला को समझकर और उस देवता के पंगत में चले जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अमृत भी पिला देगा और शीश काट के आपको अमर भी बना देगा। तो कितने लोग ऐसा नहीं सोचने का कि हम खाते हैं पीते हैं, हम आश्रम में कैसे जाए, आप क्या कर रहे हो वो आपकी बात है, पेट का पालन तो है, बाकी मुझे तो कुछ नहीं लगता है। आलू वड़ा खाओ तो भी पेट का पोषण हो जाएगा, आप लोग दाल रोटी खाओगे तो भी पोषण हो जाता है, आप कुछ भी खा लो उसका कुछ नहीं होता, केवल पोषण होता है। लेकिन 3 प्रकार के भोजन में गुण आते हैं, एक तामसी गुण होता है, एक राजस गुण होता है, एक सात्विक गुण होता है। ये तीनों गुणों के प्रभाव अलग अलग पड़ते जाते हैं। अब आपको क्या चुनाव करना है आप कीजिए, आपके ऊपर है वो। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी, पानी वैसा बोले वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो ये अपने ऊपर है डिपेंड। तो यहाँ पे राहु और केतु को 9 ग्रह में स्थान दिया गया, तब से 9 ग्रह की पूजा होती है। कितने ग्रह की? 9 ग्रह की। और भगवान की भक्ति कितनी है? 9दा भक्ति है, 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। और माता रानी का जो भी अभी अनुष्ठान हुआ कितने दिन का हुआ? 9 दिन का हुआ। और हमारा जो है 12 ज्योतिर्लिंग में हम आते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हुआ है हमारा, ये 12 दिन का है। तो यहाँ पर राहु और केतु का एक करके, लेकिन यहाँ पे राहु सूर्य और चंद्रमा को श्राप देते हैं। देखो, चुगली लगाने का प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि उसका अनुमान नहीं लगा सकते। राहु ने कहा कि सूर्य आप भगवान को संकेत किया, हम देवता बन गए थे, अमृत पी रहे थे, गलत काम तो नहीं कर रहे थे, आपको इशारा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने चुगली लगाया है तो हम आपको कष्ट देंगे, जीवन भर कष्ट देंगे। कौन बोलता है? राहु सूर्य को कहता है। तो 12 महीने में कहो या जो भी समय में जो सूर्य ग्रहण लगता है ना, वो ग्रहण नहीं है, वो राहु का श्राप लगा हुआ है चुगली का। तो केतु चंद्रमा को लगता है और राहु सूर्य को लगता है। तो सूर्य को जो ग्रहण लगता है कौन से दिन लगता है बताओ? तुम्हें तो मालूम है, ऊपर बैठने वाला सारे ज्ञान से, नीचे वाले को क्या ज्ञान है? अमावस के दिन सूर्य को ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को लगता है। तो ये जो, लेकिन आखिरी का जो पार्ट बचा था अमृत का, जब राहु को पिलाते पिलाते आखिरी जो बचा था पूरा अमृत चंद्रमा को पिलाया गया। तो हमें ऐसा लगता है कि 25% सभी देवता को अमृत पिलाया गया, लेकिन 75% पूरा अमृत चंद्रमा को मिला है। चंद्रमा के शरीर में इतना अमृत हो गया, इतना अमृत हो गया। तो ये आज शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के शरीर से, उसके अंग से यहाँ पे अमृत टपकता है। तो आज जो खीर बनाते हैं आसमान के नीचे, देखो 3 दिन पहले वो बताए थे, 4 दिन पहले बोले बापूजी बारिश हो रही है, अब क्या होगा? ये बारिश में टेंट लगा है, पानी चालू था और ये काम शुरू, बोले लगा क्यों
क्यों रहे बोले बापू जी? हमने कहा कि हम 30-32 साल से देख रहे हैं शरद पूर्णिमा के दिन बादल दिखते नहीं, स्वयं चंद्रमा दिखता है, अमृत टपकता है उस दिन। तो आप लोग भाग्यशाली हो कि चंद्रमा का दर्शन हो रहा होगा। चंद्रमा दिख रहा है। तो ये जो शरद पूर्णिमा है ये महत्व चंद्रमा से है, लेकिन ज़्यादा इसका महत्व कब बढ़ गया जब राधा कृष्ण भगवान ने रासलीला किए थे। ये शरद पूर्णिमा के ही दिन की बात है। तो ये रासलीला हुई है और ये प्रेम की बात है। तो एक छोटा सा भजन, उसके बाद में अमृत वाला भजन भी लेंगे, लेकिन थोड़ा पहले रासलीला। तो हम अभी सत्संग में प्रवेश करेंगे और जो भी रह गए होंगे सभी को हृदय से हमारा बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो भी सभी सेवा कर रहे हैं इसमें कोई दो मत नहीं है, सभी का प्रेम है यहाँ पर जो भी पधारे हैं। तो हम अभी सत्संग को प्रारंभ करें 2 चौपाई के साथ में। सत्संग का प्रसंग 2 चौपाई लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जपहु जाय शंकर सतनामा, जपहु जाय शंकर सतनामा। 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 होई हृदय तुरंत विश्रामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। होई हृदय तुरंत विश्रामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने ले वो कोई जानन हारा, जाने ले वो कोई जानन हारा, जानन हारा।
निवासी नमो बार बार हो आए शरण तिहारी आए शरण तिहारी तार तार हो तेरा के वरदान दे दिया हे बड़ा तेरा दाएगा हे बड़ा तेरा दाएगा हे दाता तू तेरा सके निवासी नमो बार बार हो आए शरण तिहारी आए शरण तिहारी तार तार हो तेरा सके निवासी बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का जपती भभूत में खजाना कुबेर का जपती भभूत खजाना तुम्हें मिला हे गंगाधारी हे गंगाधारी मुक्ति का हे गंगाधारी मुक्ति का ओम
हरे राम हरे जाय शंकर सतनामा होय हृदय तुरंत विश्रामा। ये नारद मुनि जी को जो संशय हुआ था भगवान के प्रति, जो मोह हुआ था, हम ज्यादा प्रसंग न लेते हुए एक भगवान का जप क्यों करते हैं, अनुष्ठान क्यों करते हैं, तप क्यों करते हैं, उस प्रसंग को हमको लेने का है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी को संशय हुआ था और वो संशय की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु जी से कहने लग गए कि हे प्रभु, जो मैं आपका अपमान किया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में जो ग्लानि हुई है, जो मेरा दोष हुआ है, कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताए ताकि मेरे हृदय का रोग दूर हो। तो यहाँ पे भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम जपने का कहा कि हे नारद मुनि, जपहु जाय शंकर सतनामा, कि हे मुनिवर, आप भगवान शंकर जी का सत्य नाम का जप कीजिए और ये जप करने से आपके हृदय की ग्लानि जाएगी, आपके मन की ग्लानि चली जाएगी। तो ये ग्लानि जाने से हमको क्या मिलेगा, इससे क्या होता है? तो जो मेरी भक्ति जो आपसे चली गई है, वो भक्ति आपको पुनः प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पे रामायण में तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जहाँ पर कृपा न करिए पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। कि हे मुनिवर, मेरी भक्ति की पाने के लिए आपको सदाशिव भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। यहाँ पे काकभूषण जी महाराज जी ने कहा है, उनके गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर मुझसे एक ही कहा था, जो कड़ू सेठ तो नहीं आया दरियापुर वाले, लेकिन उनके जो सेवक है संजय, रहने दो, बैठ जाएंगे, संजय भगत का जोरदार ताली बजाकर उसका स्वागत करें, बड़े सहयोग करते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण अपने काकभूषण जी महाराज जिसे कहते हैं कि शिवजी भगवान की जो भक्ति का प्रतिफल क्या है, कि शिव सेवा कर सुत से, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। अब शिव जी की सेवा करोगे तो आपको राम की भक्ति मिलेगी, राम जी के चरण की भक्ति मिलेगी, प्रेमा भक्ति मिलेगी। तो हम शिव जी भगवान का नाम का जप करें, शिव जी का आराधना करें, शिव जी का ध्यान करें, क्योंकि शिव जी भगवान आत्म ज्योतिर्लिंग है। ये हमारे आत्मा में क्या है? एक ज्योत है। क्या है अपने आत्मा में? जब भी आत्मा निकलती है तो उसमें से एक ज्योति निकलती है। ये ज्योति के प्रकाश से हम प्रकाशित है। अगर ये ज्योति का सीधा सा सिद्धांत अगर बताया जाए तो ये लाइट बंद कर दो, एक दूसरे को हम देख नहीं पाएंगे। हमारे शरीर के अंदर ज्योतिर्लिंग है, ज्योत का प्रकाश है, जिसको हम ज्ञान का प्रकाश कह सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कह सकते हैं, या ब्रह्म की चेतना कह सकते हैं। अखिल विश्व शिव शक्ति भक्त परिवार जो इसमें बनाया है तो ये ब्रह्म ज्योत है, क्योंकि सभी के अंदर वो विराजमान है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु शंकर भगवान जी के नाम का जप बता रहे हैं। शिव समान कोई दाता नहीं,